सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है आध्यात्म से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। आजकल हम देखते हैं मोटिवेशन की बातें होती हैं और बड़े बड़े नामचीन मोटिवेशनल ट्रेनर स्पीकर हैं। लोग वहाँ जाते हैं सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और अच्छे खासे पैसे देते हैं। तो हर जगह लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, सकारात्मक होना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो अध्यात्म जो है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। सांसारिक मोटिवेशन ठीक है, लोग जाते हैं और लोग मोटिवेट भी कर देते हैं। जब तक घंटे 2 घंटे हम उनके साथ रहते तो मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहता है। जैसे हम घर में नहाते हैं, तो जिस वक्त हमने नहाया तो हमारे बॉडी से धूल मिट्टी हट गई। फिर जैसे हम घर से बाहर निकलते फिर धूल मिट्टी लग जाती है। तो वैसे ही सांसारिक मोटिवेशन होता है। घंटे 2 घंटे ठीक है, हम मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम संसार में जाएंगे फिर से हम निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि सांसारिक जो इफेक्ट है, प्रभाव पड़ता है, तो वो मोटिवेशन निकल जाता है जो दुनिया में लोग मोटिवेशन लेते हैं। लेकिन जो निरंकार का मोटिवेशन है, ब्रह्म ज्ञान का मोटिवेशन, ये हमेशा रहता है, फॉर एवर। परमात्मा का नशा जिसको लग जाता है, निरंकार का नशा, निरंकार का रंग, वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो ये दास का भी एक्सपीरियंस है। दास को बाबा हरदेव सिंह महाराज ने ब्रह्म ज्ञान देकर मोटिवेट कर दिया, और दास के अंदर एक अंदर से शक्ति का संचार हो गया। दास के अंदर मोटिवेशनल पावर्स आ गई। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कृपा की, दास को मोटिवेशनल ट्रेनर बना दिया ब्रह्म ज्ञान देकर, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रेनर। ब्रह्मज्ञानी से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं होता है, क्योंकि ये गॉड, ये निरंकार, इसके साथ में जो जुड़ जाता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है। निरंकार के साथ जुड़ के मोटिवेशन हमेशा रहता है, हमेशा के लिए स्पिरिचुअल मोटिवेशन। प्रभु राम जी से जब मुलाकात हुई हनुमान जी की, तो हनुमान जी इस तरह मोटिवेट हो गए कि रावण की लंका जला डाली, पर्वत को उठा लिया। तो सदगुरु जी से मिलने के बाद आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। हमारे मोटिवेटर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर ऐसा मोटिवेट कर दिया कि फिर हम दिन रात हमेशा हर पल निरंकार में डूबे रहते हैं। तो दास का एक्सपीरियंस है कि जब तक दास बाबा जी से नहीं मिला था, दास बहुत नर्वस था, डिप्रेशन में था। दास लाइफ से हार गया था, लेकिन जैसे ही बाबा हरदेव मिल गए दास को, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तब से दास हमेशा मोटिवेट रहता है, क्योंकि निरंकार के साथ जुड़ता है, केवल निरंकार के साथ। दास हमेशा केवल निरंकार के साथ ही जुड़ता है, और कहीं जुड़ता नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने हमें केवल निरंकार के साथ जोड़ा है। जब निरंकार के साथ जुड़ेंगे तो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमारे मन में हमेशा एनर्जी रहेगी। तो आध्यात्म से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने गांडीव धनुष रख दिया, बोला, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे हाथ पैर शिथिल पड़ गए हैं, कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म का ऐसा मोटिवेशन दिया कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया और विजयी हो गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्सिर विजय भूति दव नीतिर्मतिर्मम। 18वें अध्याय का श्लोक है कि जहाँ पर भगवान कृष्ण है वहां पर विजय विभूति है, मतलब जहां पर सदगुरु है, निरंकार है, वहां जीत है। तो हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो सबसे बड़ा है निरंकार, केवल निरंकार के बारे में सोचिए।
केवल निरंकार के साथ जुड़िए, निरंकार हो जाएंगे। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।